वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। आज की वीडियो में हम आपको भारत के 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम AMCA के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि ये भारत का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कितना ज़्यादा कैपेबल है और इसे भारत को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है, लेकिन अभी तक इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को ही ऑपरेट किया जाता है। वहीं पे कुछ देश जैसे अमेरिका, चाइना और रसिया, इनके द्वारा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना शुरू कर दिया गया है। इसी को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने भी ये डिसीजन लिया है कि वो 5th जनरेशन फाइटर को डेवलप करेंगे और उसे जल्द से जल्द इंडियन एयरफोर्स में शामिल करेंगे। चाइना ने J-20 को 2019 में ही अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट कर लिया था। J-20 चाइना का 5th जनरेशन फाइटर जेट है। हालांकि चाइना के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट J-20 को रक्षा विशेषज्ञों के द्वारा पूरी तरीके से 5th जनरेशन का फाइटर जेट मानने से इनकार कर दिया जाता है, क्योंकि उसका डिजाइन और उसका इंजन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए कैपेबल नहीं है। चाइना के द्वारा J-20 को इंडक्ट करने के बाद इंडियन एयरफोर्स ने यह फैसला लिया है कि वो जल्द से जल्द एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करेंगे। उसी के तहत ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और DRDO के द्वारा संयुक्त रूप से एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA को बनाया जा रहा है। इसे 2 फेज में डेवलप किया जा रहा है। पहले फेज में इसके मार्क 1 को डेवलप किया जाएगा तथा दूसरे फेज में इसके मार्क 2 का डेवलपमेंट होगा। AMCA के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 15,000 करोड़ रुपए को एलोकेट किया गया है, जिसमें इसके डिजाइन, इसके डेवलपमेंट और इसके प्रोटोटाइप को बनाना है। इसका जो पहला प्रोटोटाइप होगा वो 2024-25 तक उड़ने के काबिल हो जाएगा, यानी इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2024-25 में हो सकती है। AMCA फाइटर एयरक्राफ्ट के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर जेट को रिप्लेस किया जाएगा और इनके दोनों वेरिएंट्स को मिला के लगभग 120 यूनिट्स को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। अब हम आपको इस एयरक्राफ्ट के कैपेबिलिटी यानी इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बताते हैं। AMCA एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, यानी इसकी डिजाइन को पूरी तरीके से स्टील्थ बनाया गया है। ये किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आ सकता है। बात करें इसके इंजन की, तो इसके शुरुआती वेरिएंट्स में अमेरिका के GE414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा तथा आगे चल के इसमें स्वदेश रूप से निर्मित यानी इंडिजीनियस इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं पे रडार के तौर पे इसमें इंडिजीनियस पावरफुल उत्तम AESA रडार का इस्तेमाल होगा। AMCA एयरक्राफ्ट में वेपन्स को कैरी करने के लिए एक इंटरनल बे को दिया गया है, जिसमें ये 4 एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर सकता है। वहीं पे इसके विंग्स में हार्ड पॉइंट्स को भी दिया गया है, जिसमें ये वेपन्स को माउंट करके कैरी कर सकता है। चूंकि ये एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसीलिए इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पे इसमें 360 डिग्री सिचुएशन अवेयरनेस सिस्टम भी दिया गया है। इस एयरक्राफ्ट का जो एम्प्टी वेट है वो 12,000 kg का है और ये एयरक्राफ्ट टोटल 6,500 kg के वेपन्स को कैरी कर सकता है और इसकी जो रेंज है वो 3,240 किलोमीटर है। वहीं पे इसके हम स्पीड की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 2.15 मैक है, यानी लगभग 2,654 किलोमीटर पर आवर। अब हम आपको इसके वेपन्स के बारे में बताते हैं। तो एयर टू एयर मिसाइल के तौर पे इसमें अस्त्रा मिसाइल और उसके अलग अलग वेरिएंट्स को लगाया जाएगा और एयर टू ग्राउंड अटैक के लिए इसमें ब्रह्मोस मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन ब्रह्मोस NG को लगाया जा सकता है और उसके साथ साथ इसमें एंटी रेडिएशन मिसाइल के तौर पे रुद्रम मिसाइल और एंटी टैंक मिसाइल के तौर पे सैंट एंटी टैंक मिसाइल भी लगाई जाएगी। वहीं पे बम्स के तौर पे इसमें DRDO के 100 बम और अलग अलग तरीके के गाइडेड व अनगाइडेड बम को लगाया जाएगा। और इस एयरक्राफ्ट के वेपन्स की सबसे खास बात यह होगी कि इसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन को भी लगाया जाएगा। डायरेक्ट एनर्जी वेपन एक तरीके का लेजर वेपन होता है जो किसी भी टारगेट को लेजर बीम की सहायता से डिस्ट्रॉय कर सकता है। AMCA का मार्क 1 वेरिएंट एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन इसका मार्क 2 वेरिएंट 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी के साथ आएगा और वो अपने मार्क 1 वेरिएंट से कहीं ज़्यादा एडवांस होगा। हालांकि रसिया के तरफ से भारत को भी ऑफर दिया गया है एक सिंगल इंजन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का,
जिसके प्रोटोटाइप को वो जल्द से जल्द बनाने वाले हैं। लेकिन अभी यूक्रेन और रसिया की वॉर जो छिड़ी हुई है उसको देख के ऐसा नहीं लगता है कि रसिया अब इसे जल्द से जल्द डेवलप कर लेगा। इसीलिए भारत अपने AMCA प्रोग्राम को बहुत तेजी के साथ कर रहा है और जल्द ही इसके पहले प्रोटोटाइप को 2024-25 तक फ्लाई कर सकता है। तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर करें और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद।